हेलो जी, राम राम। कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो हमारा तो हो गया रसोई वाला काम शुरू और एक बार के बर्तन हो चुके हैं और बच्चे के स्कूल और आज पापा भी जाएंगे। और मैं बना रही हूँ दलिया, सब्जी छौंक रही हूँ। सब्जी में बना रही हूँ दाल। सब्जी रात बनाई थी आलू और छोले की, सफ़ेद वाले चने की छोले। और अब मैं लाई हूँ मिर्च, क्योंकि दाल में मिर्च ना होना तो कुछ मुझे तो अच्छा लगता है पर उनको नहीं अच्छा लगता। और सभी मिर्च खाने वाले हैं मेरे एक के सिवा। पहले ना मैं ना तेल का छौंक लगा देती थी अच्छे से, और तेल की जैसे कोई मतलब बनाई हुई चीज़ हम तलते हैं, गुलगुला पकौड़ा ये खा लेती। अब तो अगर एक चम्मच के हिसाब से मैं सब्जी में छौंक लगा दूँ ना सरसों के तेल का, तो मुझसे ना फिरा नहीं जाता है, बुआली आती है। पता नहीं क्यों मेरे साथ अजीब सा होने लगा। रात में सब्जी में लगा दिया छौंक और 2 दिन आगे पहले लगा दिया, तो मेरे से ना 4 पैसे नहीं उठा जा रहा। मैं इतनी मुश्किल से काम कर रही थी। अब चाय भी थोड़ी देर आराम किया, फिर खड़ी होकर काम लगी हूँ। अब मैं फिर मेरी याद आई भी मेरी तेल का छौंक लगाती हूँ, उस दिन तबीयत बिगड़ती है। अब मैं नहीं लगाऊंगी। बस दलिया तो लगभग में तैयार हो ही गया है। अब बस दाल की छौंक लगा देती हूँ और फिर एक बार के बर्तन और हो जाएंगे। फिर रोटियाँ बनाऊँगी, आटा लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स 9:45 का टाइम है शायद, या कम है, नहीं 9:39 होने वाले हैं और मैंने खाना बना लिया है। बस खाना कंप्लीट हो जाए ना। परसों तो 11 बजे लगे थे और तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो मैंने ना बाहर कूलर लगा रखा है। तो यहाँ पर कूलर की सहायता से कभी बंद कभी शुरू कर रही हूँ अपना काम। और यहाँ पर पापा को खाना ला कर दे देती हैं। अंदर की आवाज़ तो मुझे कट करनी पड़ेगी क्योंकि कथा सुन रहे हैं पापा, तो साथ साथ में मैं खाना दे देती हूँ, साथ साथ में बातें कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी भी पापा कथा सुन रहे थे तो बहुत ज़्यादा मगन हो रखे थे, पर जैसे ही कैमरा जाता है ना उनके पास तो थोड़ी ऐसे सिंपल से होकर बैठ जाते हैं। नहीं तो ना कथा चल रही थी प्रदीप मिश्रा जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, तो वो जैसे करती है ना मस्ती, वो उन्हें अच्छा लग रहा था और साथ में सुन भी रहे थे। पर मैंने कैमरा लगाया तो थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ गई, क्योंकि आज पापा जा रहे थे, हमारे पास 2 दिन रह गए थे। तो भाई बहुत अच्छा लगा, और जाने के बाद थोड़ा मन उदास तो होता ही है। तो यहाँ पर पापा अपने जाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने खाना तो सुबह बना लिया था। आज मैंने थोड़ा जल्दी में खाना बना लिया था क्योंकि पापा को भी जाना था और इन्हें भी थोड़ा काम था। तो नहीं, आज मतलब छुट्टी करती थी तो उन्हें भी घर पर छोड़ कर आना था, तो वो भी जल्दी में थे और पापा जल्दी में थे, क्योंकि ट्रेन ना निकल जाए ना फिर, और घर पर ज़्यादा लेट भी हो गए थे। तो फिर पापा भी जल्दी कर रहे थे और यहाँ पर पापा एकदम तैयार होकर बैठ चुके थे और मैं कुछ देर तो यहाँ पर पापा के पास बैठी हुई थी इधर। पर उस टाइम मैंने कैमरा नहीं लगाया था। हमने कुछ देर बातें की। वैसे हम कम ही बात करते, कोई ज़्यादा करता, पर हम थोड़ी करते हैं ना, थोड़ी कर लेती। तो बच्चों ने आकर देखा कि आज नाना जी चले गए हैं तो थोड़े तो उदास होते हैं। पहले दिन उनको ऐसा था भी नाना जी 1 दिन के लिए आए हैं, नाना जी चले जाएंगे, तो पहले दिन उसे पता लगाने भी है भाई यहीं पर है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। पर दूसरे दिन ऐसे सोच रहे थे नहीं आज रुक गए ना तो 1-2 दिन और रुक जाएंगे, पर ज़्यादा नहीं रुकते हैं। तो 1 दिन की बजाय 2 दिन रुके गए थे, पर वो भी अच्छा लगा। तो यहाँ पर आकर बच्चों ने देखा तो फिर पापा नहीं थे घर पर, क्योंकि चले गए थे। वैसे तो सुबह तो आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि बड़े हैं और बच्चों को स्कूल जाते समय आशीर्वाद लेना ही लेना चाहिए। तो वैसे तो वो लेकर गए थे आशीर्वाद, पर वो बात एक अलग होती है ना जब घर पर आई होते हैं नाना और बच्चों का अलग
क्योंकि मुझे पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरे नाना जी आते थे ना तो एक अलग ही माहौल होता था, क्योंकि खेलना कूदना मस्ती करना तो बच्चों के साथ वो भी हो जाता है। और भोवेश तो खास करके पानी ले लेता है, जैसे एंजल में पानी डालता है ना वैसे वैसे अपने नाना में भी डाल देता है। तो वो थोड़ी ज़्यादा ही शरारते में था, पर कहते नहीं है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। तो यहाँ पर भाई पापा ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और विदा हो गई। मैंने थोड़ी सी क्लिप पीछे से निकाली थी क्योंकि थोड़ी सी चलो मैंने कहा चलो निकाल लेती है। तो यहाँ पर चले गए थे और कथा चल रही थी तो मैंने वो सुबह करनी पड़ी, क्योंकि फिर ना टीवी की आवाज़ आती है ना तो थोड़ा कॉपीराइट आने का डर लगता है। और मैं दिखा रही थी भी मुझे आशीर्वाद के रूप में ये मिली है, तो आप देख लीजिए। शाम के 6:30 होने वाले हैं और टाइम 6:30 का, और इतनी ज़्यादा धूप है ना बहुत ही ज़्यादा। और पौधों को पानी दे रहे हैं क्योंकि भाई पानी मांगते हैं और कल है संडे तो तुलसी मैया को भी देना है। और इन पौधों में तो डाल दिया, अब थोड़ा सा जंटी में डाल देते हैं। वैसे तो जंटी में सुबह शाम डलता है, सुबह सुबह हर रोज़ डलता है। और बर्तन है मेरी साफ़ करने वाली काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हॉस्पिटल से आ गए। और इतनी ज़्यादा गर्मी, सर दर्द हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा ठंडा लिया है ना, पिया है ठंडा, तो उसके बाद थोड़ी सी संतुष्टि मिली है। और पता नहीं कैमरे में फ़र्क है या धुंधला हो ही रखा है या इस फ़ोन में ही आ रहा है, क्योंकि इसकी स्क्रीन तो ख़राब हो चुकी है फ़ोन की। तो इसको एक बार हम चार्जिंग में लगा देते हैं, डाउन है। और बच्चे लगे हुए हैं अपने काम पर। दोपहर में तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बोला नहीं जा रहा था। अब थोड़े से ज़्यादा गर्दन और सर में दर्द है मेरे। पढ़ाई 3 घंटे या 4 घंटे के लगभग हो गई, उठा नहीं जा रहा था। बस अब 6:30 खड़ी हुई हूँ, पहले बर्तन वगैरह फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। तो जी देखते हैं शाम को भी और मिलेंगे या कल मिलेंगे, वो आगे पता चलेगा।